मेमोरी बेस्ड का इस टाइम मेरे पास एक ही बचा हुआ है लास्ट ईयर का, ये 5 जनवरी वाला शिफ्ट 1 का। बाकी मैंने सारे दे दिए हैं, 1 2 3 4, 4 ये दे दिए मैंने, 2 मैंने 22 फरवरी वाला। इसमें मेरे कम आए हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले मैंने 3 4 जितने भी दे रखे थे उनमें 70 से अबव ही थे, आज 70 से कम रह गए थोड़े से। इंग्लिश में मेरे आए हैं 15.25, क्वांट में मेरे 20.5, 2 क्वेश्चन क्वांट में गलत है और क्वांट में थोड़ी सी एक डीआई ने स्पीड स्लो कर दी थी मेरी। रीजनिंग में मैंने सारे अटैम्प्ट करे, एक मेरा लास्ट वाला जो मैं अटैम्प्ट कर रही थी वो गलती से मेरे पास से जेड लग गया, पर मैंने मोर देन 2 बनाया था उसका। एक क्वेश्चन तो वही गलत है, एक मैं देखती हूँ मैंने एक क्या गलत किया है। हाँ, 5th नंबर गलत है मेरा। इसमें मेरे को एक्स मार्क करना था, मोर देन 1 से मैंने यहाँ पे जेड पढ़ लिया और उसके बाद मैं दोबारा से ठीक करने लगी तो टाइम खत्म हो गया था मेरा। एक्स आएगा इसका। मेरा टेल और लेट बना था, टेल और लेट, टील का मेरे को पता नहीं था, बट मोर देन 1 तो मेरे बन गए थे। एक क्वेश्चन ये गलत हो गया है मेरा पजल का, ये सिंप्लीफिकेशन के गलत होंगे पक्का। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन गलत हैं क्योंकि इनमें मेरे आंसर कुछ क्वेश्चन में गलत आ गए थे एक बार, फिर मैंने 2 बार सोल्व करे हैं कुछ क्वेश्चन, और वो एक डीआई थी जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। इस वाली डीआई में मैंने बहुत टाइम लिया है, मेरे को प्लस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी 2 क्वेश्चन में, तो मैंने गलत प्लस कर दिए थे। ये 1 1 मिनट ले रखे हैं जिनमें मैंने। इंग्लिश में आरसी गलत है, आरसी में मेरे को डाउट था, आरसी के क्वेश्चन क्योंकि मेरे को डायरेक्ट नहीं मैच कर रहे थे इससे, तो थोड़ा समझ के करना पड़ रहा था, वो तो सारे गलत हो गए हैं। और 2 सिनोनिम भी गलत हैं, 3 सिनोनिम एंटोनिम गलत हैं इसके, और क्वेश्चन भी गलत ही हैं इसके। 1 2 और 3 क्वेश्चन सही हैं इसके, एक मैंने किया नहीं, 5 मैंने गलत कर दिए। बाकी और सब कुछ इसमें ठीक था। एक मिस स्पेल्ट गलत हुआ है मेरा, क्रिएट, कंटेनमेंट, ऑथेंटिसिटी, मैंने क्रिएट को गलत कर दिया। क्रिएट में पीछे टी ई होता है, टी ई क्रिएट होता है भाई, टी ई होता है, मैंने सोचा क्रिएट, CREAT, क्रिएट क्या बना दिया। 24, एक मेरा अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, 2 3 मैंने स्किप भी किए थे। इस वाले मॉक से तो आज मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है क्योंकि कल मेरा पेपर है और आज ही मेरे कम आए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं इसमें, और जबकि पिछले कुछ दिन से मैं अच्छा ही कर रही थी। तो अभी मैंने देखा है थोड़ी देर पहले कि कल तक तो आया नहीं था ये, शिफ्ट थर्ड 22 की कल तक तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, ये शायद आज आई होगी। और अभी मैंने देखा है कि आज 27 की फर्स्ट शिफ्ट भी आई है, तो मैं इन दोनों में से एक लगाने वाली हूँ। मैं ये नहीं लगा रही, उस दिन के मैंने लगा लिए हैं 2 22 वाले, तो मैं एक बार ये वाला लगा के देख रही हूँ, लेट्स सी कि क्या रहता है इसमें। इसमें मेरे आए हैं 72.5, ठीक ही है क्योंकि इंग्लिश में मेरे से कम अटैम्प्ट हुए, मैंने 1 2 टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। क्वांट में 23 पर एक्यूरेसी के साथ हैं, और रीजनिंग में मेरे 32.75, एक क्वेश्चन गलत हुआ है और एक जो मैंने छोड़ा हुआ है वो क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। पहले मैं अपना रीजनिंग से ही देखती हूँ। रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे, ये क्वेश्चन भी नहीं मेरे समझ में आ रहा था, मैंने इसको 2.5 मिनट दिया क्योंकि मेरा सारा कुछ हो गया था, इसमें टाइम बच रहा था, तो मेरा इसी के बारे में सोच रही थी मैं। अब ये क्या है, ईच लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम एस, कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें से मेरे। संडे मंडे, 1 2 3 4 उधर से वाई नंबर पे संडे बना रहा है, अब आ गया मेरे समझ में। इस क्वेश्चन में भी मैंने 2 मिनट दिया और ये मेरे समझ में नहीं आया। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑन राइट साइड, कुछ अलग ही लॉजिक है, पता नहीं क्या ही लॉजिक है।
क्वांट में मैंने यहाँ से करना स्टार्ट किया था, मैंने टाइम ले लिया है कुछ क्वेश्चन में। ये मैं एंड में कर रही थी, ये सोल्व हो जाता, पर मेरे पास 15 सेकंड थे। मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हुआ है? एक इस क्वेश्चन में मेरा 1 मिनट 10 सेकंड वेस्ट हुए हैं। मेरा कुछ और आंसर आ गया था, मेरा स्टार्टिंग में 1 आ रहा था, 100 के अराउंड आया था मेरा, तो मेरे को स्किप करना पड़ा है। और एक इस क्वेश्चन का मेरा आंसर 36 आ रहा था। 36 कैसे आ रहा था मेरा? इसका 2 बार तो कर लिया था मैंने ये। नन ऑफ दीज आना था, 36 ही था इसका आंसर। मेरे को लगा कि नन ऑफ दीज होएगा नहीं, पर करना चाहिए था मेरे को नन ऑफ दीज। ये मैंने किया नहीं, ये सीरीज़ नहीं बनी मेरी। मैंने फ्रैक्शन वाली तो करके देखी थी, पर मेरी कुछ और ही आ रही थी। इसमें पूरा डिवीज़न लग रहा है और मैं इसमें फ्रैक्शन लगा रही थी। इजी थी ये, मैंने 1.25 मिनट भी ले लिए। इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना चाहिए था। मैं फ्रैक्शन पे पता नहीं क्यों चली गई। ये भी सीरीज़ वाला ही है, मेरे से बना नहीं कोई लॉजिक। इसमें भी मैंने 1.5 मिनट ख़राब किया है। मल्टीप्लाई 3 5 7 11 मल्टीप्लाई विथ 3। अच्छा 23 का टेबल चल रहा है ये, इसमें 23 का टेबल है ये। मतलब मैंने 4-5 मिनट ऐसे क्वेश्चंस में वेस्ट कर दिए जिनके मेरे आंसर आए ही नहीं है। फिर मैं उसके बाद अर्थमेटिक करने लगी थी, जबकि अर्थमेटिक ईजी था। इंग्लिश में मैं एरर वाले क्वेश्चन को टाइम ही नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। 1-1 मिनट से ज़्यादा लिए हैं मैंने इनको करते। पहले तो मैं इसमें स्पेलिंग एरर चेक कर रही हूँ कि मैंने सोचा मिस स्पेल्ट होंगे, फिर मैं ऑप्शन टिक करने के लिए आई, मैंने इसमें गलती निकाल ली और टिक करने के लिए आई, मैंने देखा ये तो वर्ड अरेंजमेंट आई हुई है। फिर मैंने दोबारा से इसको बनाना स्टार्ट किया, फिर बनाए। फिर मैं इस पर आई, इस पर भी मेरे को बहुत डाउट सा लग रहा था। फिर मेरे प्रोवाइड से समझ में आ गया कि इससे पहले प्लूरल देना पड़ेगा, पर इसमें भी मैंने 2 मिनट ले लिए थे। पहले मैं देख ही नहीं रही थी कि प्रोवाइड से पहले कुछ पता नहीं क्या बना रही थी, क्योंकि मेरे को सक और सर्च में भी कन्फ्यूज़न था कि इन दोनों को कहाँ पे बिठाऊँ। फिर इसमें भी मैंने 1 मिनट लिया है, और ये वाला मेरा गलत हो गया 1 मिनट लेके भी। इसका क्या था? इसका था BDAC, मैंने ओनली AC किया और BD भी करना था। मेरे को पूरा डाउट था कि मैं क्या करूं, कि सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी होती है या फिर इसका मेरे को मीनिंग ही नहीं पता कि इसको यहाँ लगाऊं या वहाँ लगाऊं। तो मैंने ओनली सी ये कर दिया फिर, और ये गलत हो गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी था, इसमें भी मैंने 1 मिनट दिया था और इसमें भी मेरे को डाउट लग रहा था। मैंने नेगेटिव ना करने के चक्कर में ये किया नहीं। क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, ग्रामर वाले ही गलत हुए हैं। 2 क्वेश्चन ग्रामर के हैं और एक क्लोज टेस्ट का है। बाकी मेरा क्लोज टेस्ट सारा सही है। अगर वो क्रिएट नहीं कर रहा था, मस्ट क्रिएट अ कल्चर, ये नेगेटिव सेंस, ये भी नेगेटिव सेंस, तो एस्टेब्लिश आएगा। इन दोनों में डाउट तो था मेरे को, क्योंकि सेम पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। आरसी का एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, और एक मेरा गलत हुआ है। प्लान इनेक्टेड आएगा फिर, क्योंकि ये तीनों एक ही सेंस में जा रहे हैं, नेगेटिव सेंस में। और ये मेरे छुट्टे हैं। आई हैज़ क्या फाइंड आउट करना है इसमें? चूज़ द वन दैट इज़ ग्रामेटिकली एज ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है इसमें। आई के साथ हैव लगेगा, गलत है। इट इज़ अ प्लेस वेयर मोस्ट पीपल नोज ईच अदर, पीपल के साथ ऐसा लग रहा है, नहीं गलत है। ही हैज़ लुक अ ट्रेन टू रीच हर मदर, शी क्रॉस्ड दैट चैनल ऑन 4 नवंबर 1989। ही हैज़ टुक अ ट्रेन, हैज़ के साथ टुक नहीं आएगा। ये वाला सही है, सही है। अगर मैं करती तो सही हो जाता।